Question next. Which of the following correspond to x, y, and z respectively in the following square, where sum of elements in each column, row, and diagonal is the same? दोस्तों, कुछ इस तरह की टेबल दी है उसने और वो बोलता है कि x, y और z की वैल्यू बताइए, लेकिन वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी वैल्यू रखे हैं उसके बाद इसका सम और इन तीनों का सम और इन तीनों का सम इक्वल हो, ऐसे ही इन तीनों का सम भी इक्वल बन जाए। तो हम एक ही तरीके से चलते हैं, हम इन तीनों का देख लेते हैं। इन तीनों का सम इक्वल होना चाहिए, तो पहले इन दो का सम कर लेते हैं। क्या बनता है? 27 प्लस x, इसका सम क्या बनता है? 30 प्लस y, और इन दोनों का सम क्या बनता है? 33 प्लस z। अब इसमें आप एक चीज देखो, 27, 30, 33, तीन के डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स x की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उससे 3 कम y की वैल्यू होनी चाहिए, तभी सम इक्वल बैठेगा, और उससे ठीक 3 कम z की वैल्यू होनी चाहिए, तभी इन तीनों का सम इक्वल बैठेगा। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 9 है। जस्ट इमेजिन, अगर 9 है तो 9 प्लस 27 कितना होगा? 36। 9 में से 3 घटा दो, 6। 30 प्लस 6 36। 6 में से 3 कम कर दो, 3। 33 प्लस 3 36। तो तीनों का सम तीनों सम की वैल्यूज 36 हो जाएंगी। तो यहां पर 3 के गैप से घटते हुए क्रम में वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसा एक ऑप्शन ढूंढिए इन चारों ऑप्शंस में से, क्वेश्चन का आंसर यहीं आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है 17, 15, 13। यहां पर 2 से वैल्यूज घट रही हैं। 17 से 2 कम है 15 और 15 से 2 कम है 13। हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन है 18, 15, 12। यहां पर 3 वैल्यूज घट रही हैं। 18 - 3 15, 15 - 3 12। तो ये आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है 12, 15, 17। यहां पर वैल्यूज बढ़ रही हैं, हमारी बात नहीं बनेगी। और फोर्थ ऑप्शन है 17, 16, 14। यहां पर भी हमारी बात नहीं बनेगी। तो मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूं, 18, 15 और 12, और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अगर x की वैल्यू 18 है, y की वैल्यू 15 है और z की वैल्यू 12 है, तो इस केस में इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 45। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 45, और इन दोनों का सम भी होगा 45। करेक्ट। अब इसी तरीके से इन वैल्यूज को वर्टिकली भी चेक कर लेते हैं। z की वैल्यू 12 आ गई थी। अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो ये वैल्यू बनेगी 45। y की वैल्यू थी 15। इन तीनों का सम कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी 45। और x की वैल्यू थी 18। इन तीनों का भी सम कीजिए, आपको फिर से वैल्यू मिलेगी 45। इसके अलावा उसने बोला है डायगोनली x, y और z, इसको अगर आप डायगोनली सम करेंगे तो 18 प्लस 15 प्लस 12, ये वैल्यू भी आपको मिलेगी 45। और अगर आप इस डायगोनल पे चलेंगे तो 16 प्लस 15 प्लस 14, ये वैल्यू भी आपको 45 ही मिलेगी। तो इस केस में ये आंसर करेक्ट है। जल्दी खोजने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने एक बार सम कर लिया और देख लिया डिफरेंस कितने का है और क्या पैटर्न है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और बाद में ये वैल्यूज इस बॉक्स में रख के क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि आपका आंसर सही बनता है या नहीं।